दोस्तों आज हम यशोदा मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और रहस्यों से भरी हुई है। क्योंकि हम देखेंगे कि इस मूवी में एक सेंटर में बहुत सारी गर्भवती लेडीज़ रहती हैं और एंड में उनके बच्चों के साथ क्या होता है और उनकी माँओं के साथ क्या होता है, यही पता लगाने के लिए एक लेडीज़ ऑफिसर इनकी ग्रुप में घुस जाती है। आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। ये एक मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया है। इसको नहाता देख दो आवारा लड़के इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देते हैं, जिसे पीते ही ओलिविया की मौत हो जाती है और उसके शरीर पर अजीब से रेशे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट देकर बताती है कि उसकी मौत 2 ड्रग्स की हाई डोज लेने से हुई है। उसके बाद हम मूवी की मेन कैरेक्टर यशोदा को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में आती है क्योंकि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दरअसल यशोदा पैसों के लिए सैरोगेट मदर बनी है, यानी कि यह बच्चा पैदा होते ही किसी और के पास चला जाएगा और उसके बदले यशोदा को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जब यशोदा चेकअप के लिए अंदर जाती है तो डॉक्टर कहती है कि कंपनी वाले उसे आधे पैसे देकर तुम्हें साथ ले जाएंगे। कहानी में हम आगे देखते हैं कि यशोदा की एक छोटी बहन होती है जिससे कोई गंभीर बीमारी है और उसी इलाज के लिए यशोदा को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए यशोदा सैरोगेट मदर बनी है। अगले दिन यशोदा के घर एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर आता है और यशोदा को लेकर जाता है। यशोदा को वह गाड़ी में बेहोश की दवा खिला देता है, जिससे यशोदा बेहोश हो जाती है। जब यशोदा की आँख खुलती है तो वह अपने आप को कंपनी में देखती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बता रहे थे, और उस कंपनी का नाम था ईवा। तभी वह मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को समझाती है यहाँ पर किस तरह खाना पीना और रहना है। जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तब तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम घर जा सकोगी। दूसरी तरफ डॉक्टर ऋषि को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि शिव की मौत तो दम घुटने से हुई है, तो ऋषि बोलता है कि शिव की मौत तो ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। जहाँ ये लोग जिस शिव की बात कर रहे हैं उसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यशोदा को कंपनी वाले लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन शिव की मौत कार में ब्लास्ट होने की वजह से हुई थी। उसके साथ आरुषि नाम की मॉडर्न भी थी। तब डॉक्टर ऋषि से कहता है कार में ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन कार में एयरबैग काम ना करने की वजह से शिव की मौत हुई थी। अब ये सारी बातें ऋषि कमिश्नर को बताते हैं। कमिश्नर कहता है कि मीडिया को बुलाकर यह केस बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऋषि उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं शिव की मौत का सच जानकर ही रहूँगा। मुझे इस केस के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। मेरी नज़र वासुदेव सर पर है जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। कमिश्नर शिव को ये परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सुधा नाम की वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। स्कैनिंग में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है जो वहीं मौजूद सैरोगेट मदर बनी लड़कियों की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और डॉक्टर गौतम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन सभी सैरोगेट मदर खाने की टेबल पर होती हैं तो सभी अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाती हैं। किसी का 8वां महीना चल रहा है तो किसी का 6ठा महीना चल रहा होता है। शुरू में तो यशोदा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, लेकिन बाद में उनकी सबकी दोस्ती हो जाती है और वो सब एक साथ रहने लगती हैं। एक दिन तेजू यशोदा की रैगिंग के लिए जोन 2 में उसे सिगरेट लाने को कहती है, क्योंकि जोन 2 में किसी भी पेशेंट को जाना मना था। तेजू ने तो यह सब मज़ा लेने के लिए कहा था, लेकिन यशोदा जोन 2 में जाती है तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उसे वार्न करने लगता है। तभी डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और वह यशोदा को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ के लोग ही आ सकते हैं, पेशेंट को यहाँ आना सख्त मना है। उधर वासुदेव सर शिव रेड्डी की कार देखकर बताते हैं कि यह एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि कार के सारे एयरबैग को केमिकल से ख़राब कर दिया गया था। फिर बासु सर कहते हैं कि हो सकता है कि यह मर्डर शिव के साथ बैठी मॉडल के लिए हो, क्योंकि शिव को अगर मारना ही चाहते थे तो कुछ दिन पहले ही मार देते, क्योंकि वह पहले भी अकेले सफ़र कर रहा था। उसके बाद ये लोग उस मॉडर्न आरुषि के घर जाते हैं और उसकी लैपटॉप की मदद से छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें एक साइट से एक बंदे की वीडियो मिलती है। यह बंदा आरुषि को बताता था कि कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किसको नहीं करना है। हाल ही में आरुषि के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था जिसे बंदे ने मना करने के लिए कहा था, क्योंकि उन लोगों ने यह नहीं बताया था कि ये प्रोडक्ट को बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस बंदे के घर जाते हैं जिसका वीडियो आरुषि के लैपटॉप से मिला था।
लेकिन वह बंदा तो पहले से ही मरा हुआ था अपने ही घर में। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो वहाँ फ्रिज में एक केमिकल मिलता है। उसके बाद ऋषि उसे केमिकल को उसके एक फ्रेंड के पास भेजता है यूज टेस्ट करवाने के लिए। फिर वह फ्रेंड ऋषि को कॉल करके बताता है कि कुछ दिन पहले ओलिविया नाम की एक एक्ट्रेस का मर्डर हुआ था। उसकी बॉडी में भी एक ऐसी तरह का केमिकल पाया गया था और जो तुमने सैंपल दिया है वो भी कुछ इसी तरह का है। इस केमिकल की थोड़ी और जांच करके मैं थोड़ी देर में इसकी रिपोर्ट भेजता हूँ। लेकिन उसी वक्त कोई अनजान शख्स ऋषि के फ्रेंड को मार देता है। अब सारी लड़कियां अपने यहाँ आने की कहानी बताती हैं, जिसमें तेजू बताती है कि बचपन से उसके पेरेंट्स चाहते थे उनके यहाँ लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की होने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। तब से तेजू हमेशा के लिए लड़का बनने की कोशिश में थी और अपनी पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए तेजू ने यह ऑप्शन चुना था। उसके बाद काजल अपनी स्टोरी बताती है कि उसका जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ था और उसकी माँ एक वेश्या पॉजिटिव थी। लेकिन काजल के पैदा होने के बाद उसकी माँ उसे उस माहौल से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसे गांव भेज दिया। और काजल यहाँ इसलिए आई थी ताकि वह यहाँ से मिलने वाले पैसों से अपनी माँ को उस रेड लाइट एरिया से बाहर निकाल सके। जैनी वहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि उसे आईफोन खरीदना था। उसके पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन काजल को अचानक से लेबर पेन शुरू होने लगता है, इसलिए उसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जो कि जॉन 2 में ही होता है। तभी नीला यशोदा को अपनी स्टोरी बताती है कि वह कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले परिवार से है। उसने हमेशा कृष्णा की कहानियाँ सुनी हैं और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके एक दिन ज़रूर भगवान कृष्ण उसके पेट से एक बेटे के रूप में जन्म लेंगे। जब उसकी शादी हो गई तब उसे डॉक्टर के जरिए पता चला कि वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाई। तब उसे सैरोगेट मदर बनने का भी ऑफर मिला, जिससे वह बहुत खुश हो गई थी। वो अपनी कोख से कृष्णा को जन्म दे सकती थी। वो बस एक बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। इधर मधु सबको बताती है कि काजल का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था। किसी तरह से उन्होंने काजल की जान बचाकर उसे उसके घर वापस भेज दिया है। दूसरी तरफ ऋषि और उसके साथियों पर हमला हो जाता है, जिससे वो साथी मर जाता है। और उधर कमिश्नर की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वे सभी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उधर काजल के किस तरह चले जाने से सबको बहुत बुरा लगा था, लेकिन यशोदा को यह सब कुछ बड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह बेहोशी का नाटक करते हुए जॉन 2 में एंटर करती है और वहीं कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और उसे उसके रूम में भेज देता है। उधर कमिश्नर ऋषि और वासुदेव को बताते हैं कि ओलिविया साल में 2 बार इंडिया आती थी और 3 दिन रुकती थी, और ऐसे ही 222 लड़कियां हर 6 महीने बाद इंडिया आती रहती हैं और उनके आने का रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है। और उन सारी लड़कियों में बस एक ही बात कॉमन थी, वह बहुत अमीर होती थी। और तब एलिना नाम की लड़की इंडिया आ रही है, जिसे ऋषि और वासुदेव उसे फॉलो करने के लिए उसका पीछा करते हैं और उसे फॉलो करते हुए जंगल पहुंच जाते हैं, जहां अलीना की कार अचानक से गायब हो जाती है और वो लोग इस जगह में फंस जाते हैं। उधर लीला को भी लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसे जॉन 2 के लेबर ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है, जहां यशोदा मौका पाकर जॉन 2 में दोबारा से घुस जाती है और उसने पहले ही डॉक्टर गौतम का एक्सेस कार्ड चुरा लिया था। वहां यशोदा ऑपरेशन थिएटर में एंटर करने की कोशिश करती है, तभी वहां पर जैनी भी आ जाती है और वह उसे अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि जैनी मधु के लोगों में से ही एक थी और वह कोई सैरोगेट मदर भी नहीं थी। वहाँ पर उन दोनों की भी बहुत देर तक लड़ाई होती है, जिससे जैनी की मौत हो जाती है। जैनी की मौत के बाद यशोदा वहाँ ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता कि यह तो एक मुर्दा खाना है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें रखी हुई थी। वहाँ पर काजल और लीला की भी लाश मिल जाती है, यानी कि ये लोगों ने इन दोनों को मार दिया था। यशोदा को वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर तेजा और मधु दोनों देख लेते हैं। इसके बाद यशोदा एसिस रूम जाती है, जहाँ उसे लीला का बच्चा मिल जाता है, जिसे कंटेनर में फ्रीज करके रखा गया था। और ऐसे ही वहाँ पर हजारों बच्चों को फ्रीज करके रखा गया था। यह देखकर यशोदा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर तेजा भी आ जाता है और यशोदा को पकड़कर एक रूम में लेकर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मधु और गौतम दोनों लोग आ जाते हैं। यशोदा ये मौका देकर मधु के गले पर चाकू रख देती है और गौतम से कहती है, बताओ, मैं इसे मार डालूंगी। यहाँ पर क्या क्या होता है और तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? तो गौतम कहता है, इसे मारना है तो मार दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम होते हैं। तभी गौतम मौका देकर यशोदा को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। कुछ सालों पहले मधु के कॉलेज में चीफ गेस्ट की तरह आता है गिरधर, और उस वक्त उस कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था।
स्पीच के दौरान गिरधर कहता है कि ब्यूटी का असली मतलब दिल की खूबसूरती होता है। वहीं पर मधु कहती है दिल की खूबसूरती नहीं, चेहरे की खूबसूरती होती है। अगर लड़की खूबसूरत है तो वह कुछ भी कर सकती है और नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी कॉलेज में गौतम भी पढ़ता है जो मधु को बहुत प्यार करता है और मधु को प्रपोज करता है, तो लेकिन मधु खूबसूरती के घमंड में गौतम को बेइज्जती करके भगा देती है। गिरधर भी मधु को एक ऑफर देता है। मधु उसके पैसे और पावर देखकर उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। फिर मधु कहती है वो कभी माँ नहीं बनेगी क्योंकि माँ बनने से ब्यूटी खराब हो जाती है। उसके बाद भी मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे मधु की खूबसूरती भी खत्म होने लगती है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ही रेयर बीमारी है, इसका इलाज कहीं पर भी नहीं किया जाता है। बहुत टाइम ज़्यादा गुजर चुका है इसलिए अब वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती है। मधु की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो सुसाइड करने लग जाती है, कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है। गिरधर मधु की ऐसी हालत देख उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम खूबसूरत नहीं रही, अब तुम मेरे लायक नहीं हो। इसी बीच डॉक्टर गौतम उसके घर आता है और उससे बोलता है मैं तुम्हें फिर से खूबसूरत कर सकूँगा, लेकिन मेरी ये एक शर्त है, मेरी शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तो मधु हाँ कर देती है और उसके साथ चली जाती है। डॉक्टर गौतम उसे अपनी लैब में ले जाते हैं और उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद डॉक्टर गौतम का एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वह मधु के ऊपर अप्लाई करता है, जिससे मधु पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसी बीच वह गिरधर को बुलाकर फिर से एक बार गौतम को धोखा देती है और गिरधर के आदमियों से उसकी बहुत सारी पिटाई करवाती है, लेकिन गौतम सभी को मार देता है और फिर मधु से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही रेयर किस्म का ब्यूटी सीरम बनाया था, अगर मैं बाहर बेचता तो मैं लाखों करोड़ों में कमाता, लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी गिरधर एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम तीनों लोग साथ मिलकर एक कंपनी खोल लें और ये सीरम तो मुझे बना कर दो, हम लोग लाखों में करोड़ों में खेलेंगे। तो तीनों को ये प्लान पसंद आता है और तीनों मिलकर एक कंपनी चलाने लग जाते हैं जिसका नाम होता है ईवा। इसमें वे लाचार और गरीब लड़कियों को सैरगोट मदर बनने का ऑफर देते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट करती हैं और बाद में उनके घर आधे पैसे पहुंचाकर उन्हें इस कंपनी में रखा जाता है। जैसे ही लेबर पेन शुरू होता है उनके बच्चे को निकाल कर फ्रीज करके सेव कर लिया जाता है, उनके बच्चों के प्लाज्मा को, और उन लड़कियों को मार दिया जाता है ताकि वो घर जाके किसी को ना बताएं। ये लोग नए जन्मे बच्चों के अंदर से प्लाज्मा निकालते हैं और उनसे ब्यूटी सीरम बनाते हैं। ऐसे ही ये हज़ारों बच्चों को सेव करके रखते हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो किसी बच्चे को लेकर उसका प्लाज्मा निकाल कर उसका सीरम बना लेते हैं और ये करोड़ों में कमाते हैं। इसी की खोजबीन कर और मधु दूसरे देशों के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, जिससे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाते हैं और हर साल इसीलिए 222 लड़कियां अमेरिका से भारत में आती रहती थी। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि कमिश्नर भी इनसे मिला होता है और जो यशोदा नाम की लड़की होती है वो कोई सैरोगेट मदर नहीं, वो गरीब नहीं, वो एक ट्रेंड ऑफिसर होती है जो इन सब की छानबीन करने के लिए आई होती है और मौका पाकर वह ऋषि पर गन तान देती है और ऋषि को मार डालती है और बाकी सभी लोगों को, कंपनी में जितने लोग होते हैं उन सभी को मार डालती है। एंड में हम देखते हैं कि मधु को सारी लड़कियां सैरोगेट मदर जो होती हैं वो उनको घेर लेती हैं और उन्हें एक खाई की तरफ ले जाती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इनकी वजह से हमारी सहेलियों के बच्चे की जान गई होती है तो वो उसको भी खाई में धक्का देकर मार देती हैं और फिर कहानी का यहीं एंड होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।